जो मेरे ज़ियाउल उम्मत को इश्क है, आज उस इश्क की एक झलक मैं आप लोगों की बारगाह में सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं। और उससे पहले मैं चंद तमहीदी कलिमात अर्ज कर दूं। ये याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत को जमीन व आसमान पहाड़ों पे पेश किया। आसमान ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफकना मिनहा व हमलहल इंसान। जमीन ने इनकार कर दिया, आसमानों ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार किया। हजरत इंसान ने आगे बढ़कर अमानत इलाही को उठाया। अरे अमानत से क्या मुराद है? मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं, अमानत से मुराद नूरे अक्ल है, ईमान, और इससे मुराद नारे इश्क है। अमानत से मुराद नूरे अक्ल है और नारे इश्क है। इकबाल ने कहा था, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख। और एक मकाम पे इकबाल कहते हैं, अक्ल गो आस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। और एक मकाम पे इकबाल कहते हैं, इश्क ना हो तो शरोदीन बुत कदा तसव्वुरात, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल है मैवे तमाशाए लबेबाम अभी। तो दोस्ताने दी वकार, अब आइए, अल्लाह ने हमारे अंदर दिल रखा है। ये दिल इश्क का मरकज है, ये दिल मोहब्बत का मरकज है। आइए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मालिको मौला, हम ये दिल किसके कदमों पे निछावर करें? मौला हम किससे इश्क करें? तो हरीमे लामकां से एक ही जवाब मिलता है, दुनिया वालों उस मोहम्मद से इश्क क्यों नहीं करते जिससे मैं रब होके इश्क करता हूं। अल्लाह को महबूब से इतना प्यार है, अल्लाह ने किसी नबी की जिंदगी की कसम नहीं उठाई। मेरे और आपके मुस्तफा की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है, अम्र का महबूब तेरी सारी जिंदगी की कसम। अल्लाह ने किसी नबी के शहर की कसम नहीं उठाई। मेरे और आपके बाका की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और कभी रब कहते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। अरे ये मोहब्बत मुस्तफा है। अल्लाह नबियों को पुकारता है तो नाम लेके पुकारता है, किसी को या आदम कह के, किसी को या ईसा कह के, किसी को या मूसा कह के। मेरे आपके मुस्तफा की बारी आती है, ये रब का अपने हबीब से प्यार है। अल्लाह महबूब को नाम लेके नहीं बुलाता, कभी या यो रसूल कहता है, कभी या यो नबी कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी ताहा कहता है। ये रब अपने महबूब से मोहब्बत कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं, अल्लाह ने हुजूर की मोहब्बत को चार दांगे आलम में फैला दिया। मैं सिर्फ एक मिसाल अर्ज करता हूँ, कायनात का जर्रा जर्रा, गोशा गोशा, कतरा कतरा मेरे आका से इश्क करता है। हजरत गिरामी कदर ओद पहाड़ पे नबियों ने कदम रखे, मेरे आका ने कदम रखे। जरा सुनो मेरे करीम नबी क्या फरमाते हैं, हादा जबलुई युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। फरमाया ओद पहाड़ वो पहाड़ है जो हमसे प्यार करे, हम इससे प्यार करें। अब देखिए, आज किसी बंदे का दिल होना सख्त, हम कहते हैं ये संग दिल है, इसका दिल पत्थर वाला है। तो अब किसी की सलाबत की बात करनी हो तो पहाड़ की मिसाल दी जाती है। अरे कुर्बान जाए अल्लाह के महबूब पे, आका पहाड़ पे कदम रखे, अल्लाह पहाड़ की नेचर को बदल देता है। उसकी नेचर है सख्ती, नफरत। नबी कदम रखे, अल्लाह नफरत को मोहब्बत में बदल देता है, नफरत को मोहब्बत में। अल्लाह अब हुजूर से जो इंसान प्यार करते हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल दे के बाद हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत की अर्ज करना चाहता हूं। बुखारी की रिवायत है, उर्वा बिन मसूद अभी मुसलमान नहीं हुए, काफिर हैं। काफिरों ने कहा, उर्वा जाओ हुजूर के सहाबा को देख के आओ, वो अपने नबी की बारगाह में कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं। उर्वा बिन मसूद आए, वापस जाकर उन्होंने जो हुजूर के सहाबा की रहन सहन का मंजर बयान किया। मैं उसमें से एक इशारा करता हूं, वो कहते हैं, इज़ा तबद्दा
कादू यक्ततिलूना अला वुदूही वल्लाहि मा तनक़म नुक़ामतन इल्ला वक़त फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फतलक़ा बिहा वजहु व जिल्दहु। फरमाते आका जब वजू करते हैं, आका के सहाबा वजू का पानी भी ज़मीन पे नहीं गिरने देते। अब शरीयत का मसला है, मेरे असातिज़ा तशरीफ फरमा है, शरीयत का मसला है वो पानी जो इंसान के जिस्म से लग के जुदा हो जाए वो पानी मुस्तमल होता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका एक कौल है कि वो पानी जो वुजू के बाद जिस्म से लग के जुदा हो जाए वो नजास्ते गलीजा है। एक कौल है इमाम आज़म का वो नजास्ते खफीफा है, और एक कौल है कि वो पानी पाक है। यहाँ पर उलमा परेशान हो गए कि इमाम आज़म के तीन कौल उस पानी के बारे में जो इंसान के वुजू के जिस्म से लग के जुदा हो जाए। कुर्बान जाए इमाम अब्दुल वहाब शहरानी पे आपने एक लतीफ नुक्ता बयान किया। आप फरमाते लोगों हर बंदे की नजर वजू पे होती है, इमाम आज़म की नजर वजू करने वाले पे होती है। अगर वजू करने वाला ऐसा है जो गुनाह कबीरा से भी बचता है, गुनाह सगीरा से भी बचता है, तो उसके जिस्म से लगने वाला पानी जो जुदा हो जाए वो पाक है। अगर बंदा नजास्ते गली जो है गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है, सगीरा का भी इर्तिकाब करता है, तो लगने वाला पानी वो नजास्ते गलीजा है। अगर बंदा कबीरा से बचता है और सगीरा का सिर्फ जो है इर्तिकाब करता है तो उसके लगने वाला पानी वो नजासते खफीफा है। अब दोस्तों मैं जो जुमला बोलना चाहता हूँ तवज्जो से सुनिए, हमारे जिस्मों से पानी लाके जुदा हो जाए वो पानी मुस्तमल है, ना वजू जायज है ना उससे गुस्ल जायज है। आका के सहाबा नबी के जिस्म से लगने वाला पानी अपने चेहरों पे मर रहे हैं। हमने कहा ऐ साहबा मामला क्या है, तो इश्क़ साहबा जवाब देता है लोगों औरों के जिस्म से लग जाए वो पानी मुस्तमल हो जाता है, कमली वाले के जिस्म से लग जाए वो मुतबर्रक हो जाता है। और इसकी मैं एक मिसाल एक बात दलील अर्ज करूं। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे सवाल हुआ हुजूर ये बताएं दुनिया जान के पानियों में आबे ज़मज़म आला है या आबे कौसर आला है? तो आला हज़रत फरमाते हैं न वो आला न ये आला। सवाल करने वाले का सवाल था कि आबे ज़मज़म आला या आबे कौसर आला। आला हज़रत फरमाते हैं न वो आला न ये आला। सवाल करने वाला परेशान हो गया कि हुजूर ये बताएं कौन सा पानी सारे पानियों से आला है? तो आला हज़रत फरमाते हैं वो पानी जो मेरे मुस्तफा की उंगलियों से निकला है वो ज़मज़म से भी आला है, वो हौज़े कौसर से भी आला, वो पानी जो आका की उंगलियों से निकला है। तो अर्ज कर रहा था साहबा हुजूर के जिस्म से लगने वाला पानी अपने चेहरों पे मलते हैं। और आगे उरवा बिन मसूद कहते हैं वल्लाहि मा तनक़म नुक़ामतन इल्ला वक़त फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक़ा बिहा वजहु व जिल्दहु। कहते हुजूर जब अपने नाक की रीठ मुबारक गिराते हैं या हुजूर अपना लुआबे दहन गिराते हैं तो आका के सहाबा हुजूर का लुआब जमीन पे नहीं गिरने देते, हाथों पे उठाते हैं, माथों पे सजाते हैं। अब ये है सहाबा का प्यार, ये है इश्क का मजा है। हज़रात गिरामी कदर आइए अब मैं इसी बात को मैं सैयद हुजूर ज़ियाउल उम्मत की ज़ात से अर्ज करूं। मदीना शरीफ हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह गए तो वहां पर मदीना शरीफ में सरकार की मस्जिद नबवी की चौखट को बोसा दे रहे हैं। मैं वो सारा मामला भी अर्ज नहीं करता, उन्होंने सिर्फ कहा ए करम शाह ए पाकिस्तान से आने वाले तू यहाँ की चौखट का बोसा लेता है? तो मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने कहा ये बताओ चौखट का बोसा ले तो होता क्या है? उन्होंने कहा शिर्क होता है। आपने फरमाया ये बताओ हजरे अस्वद का बोसा लेते हो कि नहीं लेते? उन्होंने कहा लेते हैं। कहा पत्थर चूम लो, वो पत्थर इज्जत वाला क्यों है? उसे मेरे मुस्तफा ने चूमा है। तो यारो जिसे नबी एक दफा चूम ले वो पत्थर इतनी अजमतों वाला है, तो जहां मदीने में आज भी नबी के कदम लगे। आगे आपने फरमाया तुम तो इस चौखट की बात करते हो, मैं तो मदीने के जर्रे जर्रे को अपनी आंखों का सुरमा समझता हूं। मैं जो है इसे अपने चेहरे का गाजा समझते हुए मुझे फख्र महसूस होता है। दोस्तान ज़ीवकार
जब 1973 के अंदर मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह मुस्तफ़ा की नामूस की खातर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए 37 दिन जेल में गुजारे तो आपके मुरीद मिलने आए। जरा जुमला सुनना, हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत के मुरीद अकीदतमंद शागिर्द मिलने आए तो आपने एक जुमला बोला था। आपने फरमाया मोहब्बत की राह के कांटे फूलों से ज्यादा अजीज होते हैं। ये जुमला सुनो, ये कोई और नहीं बोल सकता, ये वही बोल सकता है जिसका सीना मदीने वाले के मोहब्बत से भरा हुआ हो। आपने फरमाया मोहब्बत की राह के कांटे वो फूलों से ज्यादा अजीज हुआ करते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, मोहब्बत का एक तकाजा जिसे अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, महबूब कह दो अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे प्यार करने लग जाएगा। अब ये इत्तिबाए मुस्तफा ये मोहब्बत का तकाजा है। अब आइए मैं एक झलक आपको हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत की जिंदगी से दिखाता हूँ। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक दफा मस्जिद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो मस्जिद जब तामीर के तकमील के मराहिल में थी, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह मस्जिद के विजिट के लिए आए, देखने आए, साथ आपके शागिर्द हैं। अब बात तवज्जो से सुनिएगा, मस्जिद में शागिर्द आते हैं, कोई दीवार देख रहा है, कोई मस्जिद का छत देख रहा है, कोई फर्श का मुलाहिजा कर रहा है, लेकिन ज़ियाउल उम्मत आते हैं ना फर्श देखा, ना छत देखा, ना दीवार देखी, अपनी पिशानी अपने मालिक के हुजूर झुका देते। नफल दो पढ़े, सलाम फेरा ना, तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं जानते हो मैंने नफल क्यों पढ़े? तो जो है ना कहा जानते हो मैंने नफल क्यों पढ़े हैं? आपने फरमाया ये मेरे आका की सुन्नत है।